नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं जैसलमेर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या जिद्दी है? प्रजातंत्र में जिद्दी नहीं होती है। प्रजातंत्र में जनता की क्या आवाज है, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, ये चीज करने की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं जो राजस्थान के बजट में किया गया वो ऐतिहासिक है, और विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में और जैसलमेर को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं वो ऐतिहासिक हैं। इसको धरातल पे लाने के लिए हमारी सरकार कद संकल्पित है। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं के साथ में मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सब एक बात है साहब, पिछले 10 वर्षों से अधिक हो गया, किसी भी गाइड को लाइसेंस नहीं मिल रहा। देखिए, ये मेरे ध्यान में आया, मैं राज्य मंत्री था बेशक, लेकिन मेरे ध्यान में आया, मैं मंडावा गया था, तो वहाँ से कई मेरे पास में गाइड आए कि साहब हमको लपका कह करके पुलिस हमारे से पैसे लूटती है, जबकि हम लोग ट्रेंड हैं। तो हमने पर्यटन नीति में चेंजिंग करवाया और ये प्रपोजल दिया, और मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने इसको पास किया कि हम लोग प्रशिक्षण लेकर के इनकी कोई एग्जाम या इंटरव्यू ऐसे करके और हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दें, जिससे ये भी आजीविका चला सके और जो बाहर के विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके साथ में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा मंत्री होने नाते 2 सवाल है आपसे। जैसलमेर में एक ग्राम पंचायत मुख्यालय जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और वीआईपी जगह है अमर सागर, वहाँ पे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। बाकी सभी जगह सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ भी है। आप चिंता नहीं करें। मैं आया हूँ, मेरे पास जितने ज्ञापन मुझे मिले हैं उसमें सबसे सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग काम करेंगे। और एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी से हम रिप्लाई में दिलाएंगे। जो जैसलमेर, बाड़मेर, इस दूरस्थ इलाकों में जो नई पंचायतें बनी हैं उसमें स्कूलों को क्रमोन्नत करने का जो फैसला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेज रखा है। मैं समझता हूं जो बजट की रिप्लाई आएगी उसमें बाड़मेर और जैसलमेर इलाके को शिक्षा विभाग के अंदर तोहफा मिलेगा। 1954 से पंचायत है, 1954 की ग्राम पंचायत। आप निश्चिंत रहें, आपने ये बात ध्यान में ला दी है, वो निश्चित रूप से क्रमोन्नत होगी। पेट्रोल के रेटों को लेकर क्या कहेंगे? गुजरात में आज पेट्रोल के रेट 88 रुपये हैं और राजस्थान में 100 रुपये। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जो है लोगों की आमदनी कम हुई और इस तरह से पेट्रोल जो दिनचर्या में यूज होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान में आप बताइए, जहाँ 144 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था, वहाँ हम 50 रुपये में बेच रहे थे, और आज 50 रुपये से कम प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल है और हम 102 में बेच रहे हैं। और ये भी नहीं है, इसके साथ एक षड्यंत्र और कर रही है मोदी सरकार कि जो पेट्रोल और डीजल पे सेस लगता है उससे 2 तरह के सेस लगते हैं। एक में राज्यों को उसका हिस्सा मिलता है और एक में केवल केंद्र सरकार सेस लगाती है। तो जो राज्यों को हिस्सा मिलता है वो जो सेस लगता है उसको तो कम कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार के पास सीधा ही जमा होता है वो पूरा का पूरा से उसको बढ़ा रहे हैं। आज 38.5% के लगभग टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र की सरकार लगा रही है। अरे भाई, हम तो 38.5 रुपये में कूली बेचते थे यूपीए सरकार के समय, तब भी आप चिल्लाते थे, और आप 102 रुपये बेच रहे हो और बात करने को तैयार नहीं है। बेचना तो अलग बात है, ये कहने को तैयार नहीं है कि राज्य सरकारें वेट कम करें। राज्य सरकारों के पास आपने आज 14,000 करोड़ रुपये, आप समझिए 14,000 करोड़ रुपये हमारे जीएसटी के बकाया पड़े, दे ही नहीं रहे। तो आप दोनों दोहरी मार कर रहे हैं, न कोऑपरेशन कर रहे हैं, न हमारा जीएसटी का पैसा। ये केंद्र सरकार का कोई खजाना थोड़ी है जो इसमें से पैसे ले लें। जो हमारी सरकारें टैक्स देती हैं जीएसटी के माध्यम से, जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को ही तो वापस हमें रिटर्न देते हैं। जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक जो समझौता है जीएसटी काउंसिल का। सर, बात करें कांग्रेस गुटबाजी की, तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक गुटबाजी है। जिला परिषद चुनाव में बहुमत होने के बावजूद कहाँ दिख रही है गुटबाजी? दिख रही है क्या? ये मुस्करा रहे हैं, ये मुस्करा रहे हैं, ये मुस्करा रहे हैं, ये मुस्करा रहे हैं। बहुमत आने के बावजूद हो जाता है, लोकल चुनाव में कई बार हो जाता है, उसको हम लोग दिखवाएंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से जो कांग्रेस की सरकार बनाई है, उस सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एकजुट है, यहाँ भी एकजुट है। निश्चिंत रहें, आपके
सहयोग से हम लोग सब लोग मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश के लोग एक मिनट कच्ची बस्तियों में रहने वाले सर्वधारियों को पट्टे आवंटित किए जाएंगे। आप देखिए, हमारी सरकार ने कल बजट में घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने, कि अक्टूबर के महीने से हम लोग शहरों के संग और मई से प्रशासन गाँव के संग। इसका मतलब यही है कि जो शहरों की और गाँव की समस्याएं हैं उनके खुद के द्वार के ऊपर जा करके हम लोग बाग समाधान करेंगे। आज जयपुर में उन्होंने कहा है कि राजस्थान की राजनीति में आएंगे। और कोई भाई सर, रॉबर्ट वाड्रा जयपुर में आज उन्होंने कहा कि वो मैं जैसलमेर हूँ भैया। राजस्थान की राजनीति में वो आएंगे। अपन जैसलमेर लौटे हैं, जयपुर जाएंगे तब जयपुर की बात कर लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से रुका पड़ा है, क्या कारण है? क्या वो भी गुटबाजी के? कोई गुटबाजी नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार 3 जो हमारे मंत्री बीच में नहीं रहे, विधानसभा चल रही है। अगर विधानसभा के समाप्त होते ही उपचुनाव अगर नहीं आते हैं तो ये काम भी हो जाएगा। अगर उपचुनाव आते हैं तो उपचुनाव के बाद में हो जाएगा, क्योंकि देखिए चुनाव के। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से खबर है। चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर। बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। चूरू के सरदार शहर में आग से युवती 95% तक जल गई। कोर्ट मैरिज करने से इसके परिजन इससे नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने एक कदम उठाया। बेटी ने पिता और भाई पर आरोप लगाए हैं। पिता और भाई सहित 10 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। महिला को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया है। और मेरा भाई सुभाष, नत्तू जी और क्या करू जी, मेरी माँ, मेरी बुआ, मेरा मामा दर्शन और मेरा भाई नरेश, सब लोगों ने मुझे मिलके पकड़ा है और बोला बयान दे देंगे, दूसरों को जेल में डाल देंगे और हम बेकसूर हो जाएंगे। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कर रही है पुलिस? बयान तो सुन लिया हमने भी, पुलिस ने भी। मनोज, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खबर देखिए, चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर है। एक युवती को उसके पिता ने, उसके भाई ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। और नाराजगी इस बात से थी कि इस युवती ने शादी की थी अपनी मर्जी से। इस बात से नाराज थे उसके परिवार वाले, उसके परिजन। 95% तक ये युवती जल गई है। इसने बयान दिया, वो बयान भी हमने आपको सुनाया। मनोज जुड़ गए हमारे साथ। मनोज, कोर्ट मैरिज से इतने खफा परिजन, बयान हमने सुना इस युवती का, पुलिस कर्मियों ने भी सुना, जांच अधिकारियों ने भी सुना, कार्रवाई क्या अब तक? मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई के नाम पे जो महिला है, जो युवती है, उसके जो बयान है वो बयान दर्ज किए गए। उसके बाद जो मामला है वो मामला दर्ज करके जांच शुरू करने की बात है वो पुलिस के द्वारा कही जा रही है। और जो महिला है उसको बीकानेर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि 95% ये महिला है वो जल चुकी है और काफी गंभीर हालत के अंदर इसको बीकानेर रेफर किया गया है। जी, आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुंचे पुलिस के हाथ? अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि पुलिस के द्वारा किसी तरह की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। हालांकि 10 नामजद लोग हैं जिनका स्पष्ट है और इस युवती के द्वारा नाम लिया गया है, जिसमें उसका पिता और उसके भाई और उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं उनके नाम शामिल हैं। और पुलिस के द्वारा अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी की बात अभी तक सामने नहीं आई। किस वक्त की ये घटना है? पूरा मामला क्या है? क्यों इन्होंने इस वारदात को, ये गंभीर कदम उठाया, इस वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने? जी, ये जो घटना है ये गुरुवार शाम की है। गुरुवार शाम को इस महिला को जली हुई हालत के अंदर और जो सरदार शहर का राजकीय अस्पताल है वहां लाया गया था। गंभीर हालत के अंदर लाया गया था, जिसके कारण इसको बीकानेर रेफर किया गया। जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं, महिला ने जो बयान दिए हैं, उसके मुताबिक इस महिला की जो शादी है वो
राकेश भाट नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी, और जिससे ये परेशान रहती थी। इसके बाद इसने और एक वार्ड ये सुजानगढ़ का एक व्यक्ति है, उसके साथ ये चली गई थी। और जब ये वापस अपने घर लौट रही थी तो उससे पहले इसने पुलिस को ये भी कहा था कि उसको अपनी जान का खतरा है, इसलिए पुलिस के द्वारा भी और उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन पुलिस के द्वारा इस ठीक है। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो ये युवती पहले भी पुलिस थाने पहुंची थी, गुहार लगाई थी कि इसे अपनी जान का खतरा है, सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, लेकिन इतनी जल्दी हमारा शासन प्रशासन कहां हरकत में आता है। इंतजार किया गया कि कोई बड़ी वारदात हो, उसके बाद हम अपनी कुर्सी से अपने कदम हिलाएंगे। हिली पुलिस जब ये युवती 90% तक जल गई। भरतपुर मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और प्रदेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था महिलाओं के प्रति संवेदनशील हुए बिना प्रगति नहीं कर सकती। भरतपुर मामले में संज्ञान लेकर शीघ्रता से न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए अशोक गहलोत जी का बहुत धन्यवाद। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सही समय पर राजनीति में एंट्री करूंगा, ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। न्यूज 18 से खास बातचीत की रॉबर्ट वाड्रा ने। जयपुर पहुंचे हुए हैं, मंदिरों के भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों में धूप लगा रहे हैं, जगह जगह देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें इन दिनों देखने को मिल रही होगी। कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, और अब रॉबर्ट वाड्रा मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का। और फिर न्यूज 18 से बातचीत की, खास बातचीत की, कहा पॉलिटिक्स से जुड़ूंगा लेकिन सही वक्त आने पर, और जनता की आवाज उठाऊंगा। किसानों का दर्द भी झलका रॉबर्ट वाड्रा के शब्दों से। बस कुछ आंसू आने ही बाकी थे रॉबर्ट वाड्रा के। उन्होंने कहा, मैं बहुत व्यथित हूं किसानों की परेशानी से, क्यों नहीं केंद्र सरकार उनकी सुनवाई करती है, क्यों नहीं किसानों की समस्याओं का हल किया जाता है। और कह रहे हैं कि मैं अगर राजनीति में आया तो तमाम समस्याओं को चुटकी बजाते ही दूर कर दूंगा, बस वक्त का इंतजार है, सही समय आ जाए और मैं एक धमाकेदार एंट्री लूंगा। और इशारों में साफ किया कि एंट्री लेंगे तो कांग्रेस के साथ ही लेंगे, लाजमी सी बात है। न्यूज 18 से बातचीत की रॉबर्ट वाड्रा ने। राजनीति में आऊं और 25 साल 30 साल से मेरे प्रियंका से रिलेशन है, और मतलब कि इस राजनीतिक परिवार से मेरे रिलेशन हैं। अब मैं तभी आना चाह रहा हूं जब मुझे लग रहा है जिस क्षेत्रों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा मैं उनको अच्छी तरह समझ सकता हूं और उनके लिए कुछ प्रगति और बदलाव ला सकता हूं। तभी मैं उसमें हर चीज़ का समय होता है, सही समय होता है। और मुझे पता है कि बहुत प्यार है लोगों को मेरे साथ और मेरे लिए। और काफ़ी लोगों ने बोला आप मुरादाबाद से आइए, आप गाज़ियाबाद से आइए, पर मुझे लग रहा है कुछ समय और लगेगा, पर मैं ज़रूर उतरूंगा, लोगों के लिए उतरूंगा। रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह सुबह पिंक सिटी जयपुर पहुंचे। वाड्रा यहां प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। वाड्रा ने इस दौरान पुलिस ने मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। वाड्रा के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूजा के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर प्रहार किया। ये महंगाई तो सबको महसूस हो रही है पूरे देश भर में, और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का जो महंगाई बढ़ती है, जो कीमत बढ़ती है, उससे रिपल इफेक्ट होता है कि देश भर में हर चीज़ में आपकी तरकारी हो, कुछ भी है जो मतलब आपको लगेगा उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को लेकर तो खाली राहुल या प्रियंका ही उनसे बात कर सकते हैं। मैं राजनीतिक चीज़ों से दूर ही रहता हूं, पर मैं तभी उन चीज़ों को आगे लाता हूं जब लोग चाहते हैं कि मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूं, आवाज़ के बारे में बोलूं। हाँ, दुख महसूस करता हूं कि मतलब 90 दिन से ऊपर कोई सुनवाई नहीं है उनसे। वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप कुछ तो सुन लो हमारी बात,
और अगर ये देश भर का नहीं, दुनिया भर का मामला हो गया है, जो सब देख रहे हैं कि इनके साथ गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है। मतलब कि 90 दिन से हैं, अपने घर गृहस्थी हर चीज़ छोड़ के आए हैं, ना कोई कमाई है, ना जो अभी उनकी खेती बाड़ी का समय है, पर वो सारा छोड़ छाड़ के आए हैं और 90 दिन से वहाँ बैठे। कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा, एक उनको इन्वॉल्व भी नहीं किया कि जब आप कोई नया पॉलिसी बना रहे हैं तो उनको इन्वॉल्व करिए ना, लोगों को इन्वॉल्व करो, तब आपको पता चलेगा कि मतलब वो चलेगा या नहीं। प्राइवेटाइज हर चीज़ कर रहे हो आप, गलत हो रहा है किसानों के साथ, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और तभी हम कुछ किसानों के लिए और देश के लिए प्रगति ला सकते हैं। हमेशा मैं तो 15 बारी ईडी के पास गया हूँ, यहाँ भी आया हूँ जयपुर में, दिल्ली में भी गया हूँ, उसके बाद इनकम टैक्स है या कोई भी एजेंसी आए, मेरे दरवाजे खुले, मैंने कभी मना नहीं किया। और जो ये सवाल पूछ रहे हैं, हर एजेंसी वही सवाल पूछ रही है जो मैंने 10 साल पहले, 8 साल पहले सारे डॉक्यूमेंट, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, सारे असेसमेंट हो गया है, इनकम टैक्स असेसमेंट हो गया है, हर चीज़ जितने सवाल हैं वही मैं दोहराता जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कुछ रह ही नहीं गया, बचा ही नहीं है। और जितने नोटिस आते हैं, जितने भी डिमांड आते हैं, सारे कंप्लीट हैं। मैं यहीं इसी देश में हूँ, मैं तो हर चीज़, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है और मैं दे रहा हूँ। और वाड्रा पर बीजेपी का भी प्रहार। वाड्रा के बयान पर अलका गुजर का बयान आया है, कहा वाड्रा को परेशानी के समय देव दर्शन का समय मिला। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका गुजर, उन्होंने कहा कि उनको समझना चाहिए राजस्थान पेशी के लिए आए हैं, बीकानेर के किसानों की जमीन हड़प ली है। रॉबर्ट वाड्रा ने ये अलका ने कहा कि पहले उन किसानों की भलाई के लिए सोचे और उसके बाद कुछ आगे कदम बढ़ाए। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर जी, मैडम देखा जाए तो आज रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान दौरे पे हैं, जयपुर गए हुए हैं और वहाँ पे जो है मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर में भी पूजा अर्चना किए हैं और कहे हैं कि जो है मैं राजनीति में आऊँगा, समय का इंतजार कर रहा हूँ और लोग भी यही चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनको परेशानी के समय देव दर्शन का समय तो मिला। जहाँ तक वो राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, राजनीति सेवा का काम है, ये उनको समझना चाहिए। और वो राजस्थान आए हैं पेशी के लिए, और उस पेशी के लिए आए हैं जो हमारे बॉर्डरिंग जो हमारी जिला है बीकानेर, जहाँ के किसानों की ज़मीन उन्होंने हड़पी थी, उस मामले में वो कोर्ट में पेश हो रहे हैं। तो पहले उनका भला, उनके लिए कुछ करने की तो सोचें। राजनीति सेवा का काम है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी जो काम उन्होंने गलत किए उनको बचाने के लिए अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों को देख रही है। और कांग्रेस ने जिस तरह से 70 साल में इस देश को बर्बाद किया है, वो सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी हैं। मैडम देखा जाए तो पिछले दिनों जो कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा गई थी और वहाँ पे एक पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात किया था। और अब देखा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पीड़ित परिवार को जो है सहायता राशि जो है भेज रहे हैं मथुरा। आपको नहीं लगता कि राजस्थान में भी तमाम पीड़ित हैं और ऐसे में जो मथुरा भेज रहे हैं वो? देखिए, आज राजस्थान की स्थिति ये हो चुकी है कि गवर्नेंस नाम की चीज़ यहाँ नहीं बची है और अपराधियों की शरण स्थली राजस्थान बन चुका है। महिला अपराध में आज राजस्थान नंबर 1 है और ये बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि घृणित काम है कि आप अपने क्षेत्र को छोड़कर जहाँ दुष्कर्म पीड़िताएं हैं उनके बारे में आप सुध भी नहीं ले रहे हैं। माँ और बेटी का एक केस अभी आया है जिन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है। आज राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 बन चुका है, लेकिन आप पड़ोसी राज्य में जाकर राजनीति करते हैं। जो विषय राजनीति के नहीं है, जो गवर्नेंस के विषय हैं, उनके बारे में सोचने का समय। और राजस्थान में तो जनता त्राहिमाम कर रही है क्योंकि अपनी घोषणाओं में से ये 98% घोषणाओं को अभी तक पूरा भी नहीं कर पाए हैं। बजट घोषणाएं ये करते हैं, उनमें से 70% बजट घोषणाएं वैसी की वैसी अधूरी रह जाती। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेघालय दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। शिलोंग में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ओम बिरला का स्वागत किया। जब लोकसभा अध्यक्ष यहां पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। कुछ ही देर में वृहद कार्यशाला का उद्घाटन ओम बिरला करेंगे।
पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्यशाला, ये जिसका उद्घाटन करेंगे लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण के प्रयास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मेघालय दौरे पर, यहां पहुंचने पर शिलोंग जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने भी बिरला का स्वागत किया। वृहद कार्यशाला पहुंचेंगे कुछ ही देर बाद और उद्घाटन किया जाएगा इसका। ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्यशाला है। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर मिलिए रोहतक की रहने वाली अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए लाओ भाई, पानी लाओ। डूब जाता हूँ इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को हराकर दम लिया, जो टेबल टेनिस में चीन के गुरूर को तोड़कर दुनिया पर छा चुकी है। आ रही है ये यंग जीनियस। भारत बंद की, आज भारत बंद है, महंगाई के खिलाफ भारत बंद। हड़ताल पर 8 करोड़ व्यापारी आज रहने वाले हैं। ट्रेड यूनियनों का आज भारत बंद है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बंद को समर्थन दिया है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का भी चक्का जाम। जीएसटी, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बंद का आह्वान किया गया है। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं बीकानेर से। ट्रेड यूनियनों का आज भारत बंद, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। सतवीर, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की तस्वीरों की बात कर ले तो आज पूरी तरीके से जो व्यापारी है वो एकत्रित यहाँ पर हुए हैं। जीएसटी में भ्रांतियाँ, उसके साथ ही महंगाई की लगातार मांग को देखते हुए आज कोर्ट गेट की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ पर बंद है, बाजार पूरी तरीके से बंद है और जो भ्रांतियाँ हैं उसको निपटाने के लिए, इसके साथ ही जो नियमों में शिथिलता लाने के लिए व्यापारी यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही व्यापारी ने जो आक्रोश यहाँ पर जो व्यापारी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जो मांग है उसके लिए और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी का जो भ्रांतियाँ चली हुई है, चलिए ठीक है, चलिए शुक्रिया सतवीर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, हड़ताल पर 8 करोड़ व्यापारी, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। चलिए अब सीधा लिए चलते हैं, मेघालय दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यहां संबोधित कर रहे हैं। स्थानीय निकायों के प्रतिष्ठित सदस्यगण, विधायकगण, देवियों और सज्जनों, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय के सुंदरनगर शिलांग में उत्तर पूर्व राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यगण को आज प्राइड द्वारा आयोजित इस आउटरीच प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्यों के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोकल बॉडीज के सदस्य
पंचायत के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट भारत के अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। मेघालय विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्रदेश और फुटबॉल के क्षेत्र में देश भर के खिलाड़ियों को की प्रतिभाओं को तैयार करने वाला प्रदेश है। आज हम यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली लोकल बॉडी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने के लिए चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।